नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 12 मार्च से लेकर के 18 मार्च का समय, मार्च माह का आने वाला नया सप्ताह कैसा रहेगा, हर किसी के मन में यही जानने की उत्सुकता बनी हुई है। और आपके मन में भी ये चिंता है कि जो पिछले सप्ताह में गड़बड़ हुई, क्या वो इस सप्ताह में भी होगी? क्या वही चलता रहेगा या स्थितियाँ सुधरेगी? या फिर कुछ लोग बहुत चिंता किए बैठे हैं कि व्यापार में तरक्की होगी, नुकसान होगा, फ़ायदा होगा या फिर बंटाधार होगा। तो आज की वीडियो में मिलेगी आपको पूरी जानकारी। शुरू से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि पूरी वीडियो ही ग्रह गोचर पर आधारित है। ग्रहों ने आपके लिए क्या सोचा है, नकारात्मक ग्रहों ने आपके खिलाफ क्या चाल चली है, सावधानियां और उपाय वीडियो में बखूबी आपको मिल जाएंगे। लेकिन सर्वप्रथम आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, क्योंकि लाइक करना तो बिल्कुल फ्री है। और कमेंट बॉक्स में सच्चे भक्त महादेव के हर हर महादेव जरूर लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले नए सप्ताह में 3 बातों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात दोस्तों यह है कि आपको कर्जा नहीं लेना है। ज़िंदगी में नौबत अगर कर्ज लेने की आती है तो कोशिश करनी है सबसे पहले कि आप किसी तरह बच जाए। आप किसी तरह कर्ज न ले, आप किसी तरह उधार न ले। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन बेवजह नहीं फंसना है। कई बार ऐसा होता है, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई मनपसंद घर की उपयोगी वस्तु चाहिए होती है, हमारा बजट नहीं है लेकिन हम उसे खरीदना चाहते हैं, तो हम मासिक किस्तों पर उसे ले लेते हैं। बुराई कोई नहीं है, लेकिन बजट देखना ज़रूरी है। किसी तरह के लोन में ना पड़े, किसी तरह के कर्ज में ना पड़े, यह चीज़ आपको दिक्कत देगी, इतना हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, गौर फरमाइएगा अपने बच्चों की संगति पर, अपने बच्चों की पढ़ाई पर इस सप्ताह में बहुत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं और वो गलत संग का सहारा ले लेते हैं। अब इधर हम पैसा कमाने में व्यस्त हैं अपने परिवार को अच्छे दिन दिखाने के लिए, लेकिन जब पुत्र ही संस्कारवान नहीं बनेगा तो आपका भविष्य तो खतरे में पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सावधान हो जाइए। हम हमेशा कहते हैं, अगर आप अपने बच्चों को खिलौना नहीं देंगे तो वो कुछ देर रोएगा, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो वो ज़िंदगी भर रोएगा। इसलिए दोस्तों अपने बच्चों को संस्कारवान आज से ही बनाना शुरू करिए। दिन में कुछ समय ही सही, लेकिन उन्हें समय दीजिए। उन्हें ये बात बताइए कि आपने किस तरह से यहाँ तक पहुँचने के लिए प्रयास किए हैं, आपने किस तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए दिन रात एक किए हैं। तब उन्हें एहसास होगा कि मेहनत जीवन में बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, वो भी आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, और गंभीरता से सुनेंगे तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और वो है दोस्तों, अगर आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को समय रहते समझ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि इंसान जिम्मेदारियों से भागता है, जबकि वो जानता है कि जिम्मेदारियों का टोपला एक न एक दिन उसके सर पर ज़रूर आएगा। तो भाग के मतलब ही क्या है? जो इंसान जितनी कम उम्र में जिम्मेदारियां निभाना सीख जाता है वो ज़िंदगी में उतना ही आगे रहता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। इसलिए ये 3 बातों का आप खास ख्याल रखें, आप ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। इन 7 दिनों के दौरान व्यापार में स्थितियाँ काफ़ी अच्छी है। व्यापारी बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, व्यापारी बहुत आगे जाने वाले हैं, बहुत अच्छे सौदे करने वाले हैं, बहुत अच्छी डील प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन आपको सावधान रहना होगा उन लोगों से जो भेड़ की खाल में भेड़िए हैं, जो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपके सामने बहुत सारे ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, आपको बोतल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे ज़रा सावधान रहेंगे तो भविष्य सिक्योर रहेगा। लेकिन उनके झांसे में फंस गए तो वे किसी न किसी तरह आपको उल्लू बना ही देंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में मौका अच्छा है, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देने के लिए समय बेहतरीन है। नकारात्मक ग्रहों की चाल कमज़ोर है और सकारात्मक ग्रहों का असर लाजवाब है। अगर इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने कामों को करना शुरू करेंगे तो फ़ायदा बेहिसाब होगा।
ग्रहों की सकारात्मकता का असर होगा, कमज़ोर विषय भी अच्छे परिणाम देने लगेंगे और आपका इस बार का परिणाम सुधर जाएगा। लेकिन आपका ध्यान भटकता बहुत ज़्यादा है, एक जगह कंसंट्रेट आप नहीं कर पाते, एक जगह आप टिक करके काम नहीं कर पाते और भटकाव ही जीवन में सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ी हानिकारक वस्तु आपके लिए है। तो वहाँ पर आप सावधान रहिएगा। आगे वीडियो में सावधानियां हैं, अंत में बहुत ज़रूरी उपाय हैं, तो कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। आर्थिक स्थिति काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है, प्रेम एवं संतान में सुधार होने वाला है और आपके व्यापार की स्थिति पहले से बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपने उच्च अधिकारियों का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा, लेकिन आपको भावनाओं में बह करके कोई गलत निर्णय नहीं लेना है। कई बार ऐसा हो जाता है, शत्रु समझते हैं कि हमारी कमजोरी क्या है, तो वो हमारे सामने किसी महिला को भेज देते हैं, वो हमारे सामने किसी रिश्तेदार को भेज देते हैं, ताकि आप भावनाओं में बहकर उन्हें हाँ कर दें, और होता भी ऐसा ही है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा समझदारी दिखानी है और अपना फ़ायदा पहले देखना है, भावनाओं में बाद में बहना है। विरोधियों पर आप भारी पड़ेंगे तो वो आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की सोच जरूर रखेंगे। ननिहाल पक्ष से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें, हम ये बात आपको बता चुके हैं, क्योंकि आपका क्रोध आएगा तो अकेला, लेकिन ले जाएगा आपका सब कुछ। इतना ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपको उपलब्ध ज़रूर होगी, लेकिन तब नहीं होगी जब आप चाहेंगे, बल्कि तब होगी जब भगवान चाहेंगे, क्योंकि भगवान को ज़्यादा पता है कि आपके लिए कब कौन सी चीज़ किस तरह से सही है। साथ ही साथ आपका घरेलू सुख थोड़ा बाधित रहेगा, लेकिन भौतिक सुख संपन्नता में बहुत वृद्धि होने वाली है। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, अपने शत्रुओं पर आप दबदबा बना पाने में कामयाब रहेंगे। आपका कहीं न कहीं से वाणी में कर्कशता झलक सकती है। देखिए, नकारात्मक ग्रह जब अन्य तरह से प्रभाव नहीं जमा पाते तो वो हमारी जिह्वा यानी जीवान के ऊपर प्रभाव जमा देते हैं। अब जीवान जो है वो कर्कश हो जाती है, वाणी बोलने में ही ऐसे शब्द निकलते हैं कि सामने वाले के साथ व्यवहार पूरी तरह से ख़राब कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आज मेरा दिन नहीं है, मैं सबके साथ उलझ रहा हूँ, पंगे ले रहा हूँ, वाद विवाद कर रहा हूँ, तो मौन व्रत धारण कर लीजिए। आपके लिए सबसे बढ़िया यही उपाय रहेगा। अपने प्रेम और संतान का साथ आपको मिलने वाला है। व्यापार में आपकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आपके चरित्र पर कोई उंगली न उठाए, इस बात का ध्यान भी आप ही को रखना होगा, यह बात ध्यान रखें। अपनी किसी तरह की चोट या फोड़े को नज़रअंदाज न करें, वरना परेशानी आगे बढ़ सकती है। इस सप्ताह के अंत में रोजी रोजगार की भी बहुत अच्छी तरक्की के अवसर प्राप्त होंगे। आपके धन की आवक बढ़ेगी, लेकिन किसी भी प्रकार का निवेश अभी रोक कर आप रखें। घर में आपके धनागमन होगा, आर्थिक स्थिति आपकी सुदृढ़ होगी, आपकी ऊर्जा का स्तर बढ़ा रहेगा। भगवान विष्णु को आप प्रणाम करते रहें, उनकी कृपा आपको जरूर मिलेगी। अब हम दोस्तों आपको 2 उपाय बताने जा रहे हैं। सबसे पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनका लाख कोशिश करने के बावजूद भी काम नहीं बन रहा। उन्होंने हर तरह से हाथ आजमा लिए, हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन काम है कि बनने का नाम ही नहीं ले रहा। तो आपको शिव मंदिर जाना है, एक घी के दीपक में थोड़े बहुत काले तिल डालने हैं और तुमरुका जी का नाम लेते हुए, तुमरुका जी का स्मरण करते हुए, ये जो घी का दीपक था काले तिल वाला, ये शिवलिंग के सामने समर्पित कर देना है, यानी शिवलिंग को अर्पित कर देना है और बाबा से प्रार्थना करनी है। आपका वो काम जरूर संपन्न होगा। 1-2 हफ्ते तक ये उपाय आप करके देखिए हर सोमवार को। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए रहेगा दोस्तों जिनके जीवन में धन नहीं आ रहा, पैसों की बड़ी तंगी है। ऐसे लोगों को क्या उपाय करना है, आपको शिव मंदिर जाना है, एक लोटे में जल लेना है, उसमें कमलगट्टा डालना है और उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करना है, या वो जल आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है जिसमें आपने कमलगट्टा डाला था। मंत्र रहेगा दोस्तों ओम धन दाय स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, मंत्र रहेगा ओम धन दाय स्वाहा या ओम धन दाय नमः। ओम धन दाय नमः। आपका हर रुका हुआ कार्य बनेगा, आपकी किस्मत पलटते देर नहीं लगेगी। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 7 दिनों के बारे में। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।